अच्छा, अब आ जाते हैं जी ब्लॉग के कंटेंट के बारे में कि ब्लॉग का जो कंटेंट होता है ना वो किस तरह लिखा जाता है और उसको आपने उसकी क्या असूल हैं लिखने के, ठीक है? और वो कैसे करते हैं वो अगली स्लाइड्स में आएगा लेकिन ब्लॉग का कंटेंट और मैसेज कंटेंट, ठीक है? वीडियो कंटेंट अच्छा ये टाइप्स मैं बता रहा हूँ, मुख्तलिफ टाइप्स हैं कंटेंट की। एक अच्छा इसमें जो है ना मुख्तलिफ टाइप्स में ब्लॉग कंटेंट आ जाता है, ठीक है? मैसेज कंटेंट आ जाता है, मैसेज कंटेंट में ये सारे कंटेंट्स आ जाते हैं, ठीक है? वीडियो कंटेंट आ जाता है, फनल कंटेंट आ जाता है, एड्स कंटेंट आ जाता है, वेबसाइट कंटेंट और ईमेल कंटेंट। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लॉग कंटेंट की बात करेंगे, लेकिन मैं इनका ब्रीफली आपको बता दूँ कि ये होता क्या है। अम, अच्छा अगर आपने किसी को ना फ़ोरम के ऊपर कोई पोस्ट करनी है ना तो उसको हम फ़ोरम मैसेज कहेंगे बेसिकली। अम अगेन वो भी राइटिंग कंटेंट राइटिंग में ही आता है ना कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो फिर आप वो लिख सकोगे या अगर आपको लिखा-लिखाया दिया जाए तो उसमें थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन कर सको, ठीक है? अच्छा एक बात याद रखिएगा कि कंटेंट राइटर के लिए इंग्लिश का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर आपकी आप समझते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, फिर आप कंटेंट नहीं लिख सकते, फिर आप लिखवा लें किसी से। फिर आप खुद ना ये काम करें, ठीक है? क्योंकि जब तक आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होगी ना, तो आप ये काम नहीं कर सकोगे। तो ये चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा। फ़र्दर जो भी आपने करना है अगर आप हाँ, ये है कि अगर आप व्हाट्सएप फिर भी चल जाएगा एसएमएस पे भी गुज़ारा चल जाएगा। लेकिन ब्लॉग जो होता है ना, ब्लॉग ऐसी चीज़ होती है उसको पूरी दुनिया देख रही होती है। वो आपका एक लिहाज़ से एक फ़ेस बन जाता है। मिसाल के तौर पे हम अपने जो ऑफ़िशियल ब्लॉग है ना, उसके ऊपर बहुत अच्छे कंटेंट राइटर्स को सिर्फ़ लाते हैं जो किसी आम बंदे को हम नहीं लाते अपने ब्लॉग कंटेंट क्योंकि अगर छोटी-सी भी गलती हो जाए, तो मशहूर हो जाएगी बात कि भई इंटर फनल्स के ब्लॉग के ऊपर जी ये देखें ये पता नहीं इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो जो है ना उल्टा लेने के देने यानी कि हम ब्लॉग इसलिए बनाते हैं कि कंपनी की मशहूरी हो, उसको फ़ायदा हो, वो उल्टा नेगेटिव तरीके से वो फैलनी शुरू हो जाती है। तो हम जो है ना ब्लॉग का कंटेंट के लिए बिल्कुल इंग्लिश का बहुत ज़बरदस्त होना ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी मैसेज फ़ोरम में जब आप कोई पोस्ट करेंगे तो आपने ख़्याल रखना है, किन बातों का ख़्याल रखना है। एक तो ये है कि वो फ़ोरम में आपने स्पैम मैसेज कॉपी पेस्ट नहीं करना है। एक फ़ोरम से उठाया, दूसरे पे किया, दूसरे से उठाया, जेन्युइन मैसेज लिखना है। अगर आप खुद पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने उसमें हेल्प क्वेश्चन करना है, हेल्प माँगनी है और इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए और अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी आपको उसके सारे पॉइंट्स को समझना है, वो क्या माँग रहा है, क्या पूछ रहा है, उसको वन बाय वन एड्रेस करना है और जितना आप उसके बारे में जानते हैं, अगर आप नहीं भी जानते, फिर गूगल पे रिसर्च करके उसको उस चीज़ का आंसर निकाल के दें और उसपे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनकी ज़िंदगी का मसलन आप देख लेना जैसे ये आपकी बहुत सारे प्रोग्रामिंग के जैसे हैं सर्वर फॉल्ट है एक नेट है ग्रुप फ़ोरम है। इसी तरह आपके वेब होस्टिंग टॉक का फ़ोरम है। इस तरह बहुत सारे ऐसे फ़ोरम्स हैं वॉरियर फ़ोरम मार्केटर्स का फ़ोरम है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनका ज़िंदगी का मकसद ही फ़ोरम्स के ऊपर लोगों को हेल्प करना है। वो अपनी जॉब्स भी कर रहे होते हैं, साथ-साथ उन्होंने फ़ोरम खोला होता है। पता चलता है कि उनकी 10,000 पोस्ट्स हैं, 15,000 पोस्ट्स हैं, 20,000 स्टार लेवल के लोग हैं। उनको फ़ायदा ये होता है कि जब आप फ़ोरम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ना, तो लोग आपको एक अथॉरिटी समझने लगते हैं इस फ़ील्ड में और फिर वो आपको आपको अप्रोच करते हैं कि आपकी सर्विसेज़ हायर करने के लिए। अभी दुनिया में किसी को क्या पता है कि आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, आप कितने माहिर हैं, किस फ़ील्ड में आपका कितना अबूर हासिल है। लेकिन अगर आप उस फ़ील्ड के फ़ोरम में चले जाएँ, वहाँ पे जाके आप कंट्रीब्यूट करें वहाँ पे कंटेंट कंट्रीब्यूट करें, खुद से भी क्रिएट करें और लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व करें, ठीक है? उनके आंसर करें, तो आप उस फ़ील्ड में एक अथॉरिटी माने जाने लगेंगे, ठीक है?
सेम थिंग गोज विद द ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर भी आप रिकग्नाइज होने लगते हैं जब आप बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं ना। लोग कहते हैं यार हम क्यों करें, हम क्यों जवाब दें, लेकिन वो सामने आ जाता है ना एक बंदा। अब जैसे देखिए हमारा भी एक ग्रुप है लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोग आएंगे, अब जैसे अवेयरनेस हो रही है तो लोग आते हैं, वो क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो बी द फर्स्ट टू आंसर। हमेशा याद रखें, अगर आपके पास वक्त है, टाइम है, तो आप फौरन जंप इन किया करें। मुझे देखें, मैं आज भी जितने इंटरनेशनल ग्रुप्स होते हैं, मेरे मार्केटिंग के ग्रुप्स हैं, मैं उधर जाके हेल्प करता हूँ लोगों की। और बाद में मेरे पास आते हैं, मेरा सिग्नेचर देखते हैं या मेरा प्रोफाइल देखते हैं, फिर इंटरफनल्स के बारे में पूछते हैं वो फिर वो कहते हैं अच्छा ये आपकी कंपनी है, अच्छा हमें तो नहीं पता था क्या एक ऐसी कंपनी भी है। तो वो फिर मेरे साथ फ्री ट्रायल पे आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है, बहुत सारी दरवाजे खुलते हैं आपके लिए। आप किसी भी कभी भी ये ना समझें कि कोई आपकी मदद किसी को रायगां जाती है। किसी को की हुई हेल्प, अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ पैसा कभी भी रायगां नहीं जाता, ठीक है? और ना किसी को की हुई हेल्प, वो आपको किसी ना किसी तरह वापस सिस्टम से वापस आपके पास आ जाती है और डबल ट्रिपल करके आती है, राइट? तो कंट्रीब्यूटर बने, ठीक है? बेस्ट कंट्रीब्यूटर बने जिस ग्रुप में भी हैं, ठीक है? तो ये ग्रुप मैसेजेस का। व्हाट्सएप का क्या है? व्हाट्सएप का कंटेंट, जिस चीज़ को आपने पुश करना होगा, उसको किस तरीके से पुश करना है, उसकी कंटेंट कैसे लिखना है, उसके बारे में लोगों को एनॉय भी ना हो, ऐसे लिखना है कि लोग एनॉय भी ना हो ना। और उसमें हर जेन्युइन लगे, यानी कि कॉपी पेस्ट वर्क किया हुआ कंटेंट ना लगे, बल्कि जेन्युइन कंटेंट लगे। तो वो कैसे होगा, वो हम आपको व्हाट्सएप वाले उसमें बताएँगे। लेकिन ये है कि व्हाट्सएप की मैसेजिंग का है। एसएमएस मैसेजिंग, ज़ाहिर है कि कुछ लोगों को आपको एसएमएस भी करने होंगे, आपके ग्रुप में जो लोग होंगे, कोई नई अपॉर्च्युनिटी आती है, उनको कैसे एसएमएस करना है, उनको अनॉय किए बगैर या ऑफेंड किए बगैर आप उनको कैसे एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है? उनसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है? तो ये आपका एसएमएस का हो जाए। अच्छा, वीडियो कंटेंट में मेन जो होता है ना, वो उसका स्क्रिप्ट होता है। स्क्रिप्ट वो हम इंशाल्लाह यूट्यूब के उसमें कवर कर लेंगे। फनल का कंटेंट आज नहीं है, वो एडवांस में हम डिस्कस करेंगे। ऐड का कंटेंट भी एडवांस में होगा कि ऐड आपने किस तरह से लिखना होता है, उसमें क्या बातें लिखनी होती हैं, क्या नहीं लिखनी होती, उसको इफेक्टिव कैसे बनाना है। वेबसाइट कंटेंट क्या होता है? वेबसाइट कंटेंट तो आपको पता है, कंटेंट राइटर, जैसे किसी ने वेबसाइट बनाई तो आपको फ़ौरन एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कंटेंट राइटर जो है ना, वो वेबसाइट कंटेंट बेसिकली आपके लिए लिखता है। ईमेल कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडवांस में ये भी आपको बताया जाएगा कि ईमेल का कंटेंट आपने कैसे लिखना है, उसकी राइटिंग कैसे करनी है बेसिकली, ठीक है? अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कंटेंट। अब ये समझ लीजिएगा कि एक अच्छा कंटेंट उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, वो अ, सबसे पहला तो ये है कि वो इंटरेस्ट कैप्चर कर ले रीडर का। जो कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं होता वो फ़ौरन रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो इंटरेस्ट कैसे कैप्चर होता है वो मैं आपको बताऊँगा आगे। इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अच्छा, दूसरा उसका काम ये है कि इट शुड कीप यूज़र इंटरेस्टेड टिल एंड। पहले तो इंटरेस्ट कैप्चर करना है, उसके बाद आखिर तक उसको इंटरेस्टेड रखना है, उसको लेके चलना है रीडर को अपने साथ, कि वो छोड़ के ना जाए। जैसे आप देखते हैं ना कि कोई टीवी ड्रामा चल रहा होता है, तो बीच में ऐड आते हैं, तो वो एक जो है ना, वो एक टीज़र देते हैं आपको कि इसके बाद क्या होने वाला है, राइट? तो वो जो बंदा है ना, वो फिर टीवी छोड़ के जाता नहीं है, वो उस टीज़र की वजह से, कि यार अच्छा इसके बाद ये होने वाला है, तो मैं तो ये देख के जाऊँगा, ठीक है? सो इस तरह जो है ना, आपने क्या करना है कि आपने उसका इंटरेस्ट आखिर तक बरकरार रखना है। ऐसा ना हो कि वो मिडल में जाके कहीं इंटरेस्ट लूज़ कर जाए। अब इंटरेस्ट कैसे लोग लूज़ करते हैं? अगर बोरिंग होना शुरू हो जाए ना कंटेंट आपका, तो वो इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं। तो आपने ख़्याल ये रखना है। अब बोरिंग कैसे होता है? लोग जो है ना, उनकी जान जाती है लंबे-लंबे पैराग्राफ पढ़ने से। लंबे पैराग्राफ आजकल कोई नहीं पढ़ता। ये बात याद रखें कि आजकल लोग ब्लॉग पढ़ते नहीं हैं, ब्लॉग स्कैन करते हैं। अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन पिक करते हैं। इसीलिए मैं आपको आगे जो स्ट्रक्चर बताऊँगा ना, उसको बहुत केयरफुली आपने फ़ॉलो करना है। उसमें हेडलाइन्स जगह-जगह होनी चाहिए, मोटी-मोटी लिखी होनी चाहिए। लोगों को ज़्यादा आँखों पे उनके बोझ ना डालें। लंबे-लंबे पैराग्राफ ना लिखें। छोटी-छोटी बातें लिखें, कंक्लूसिव बातें लिखें, ठीक है? आपके पास सिर्फ 500 से 1000 वर्ड्स होते हैं। उन वर्ड्स को इफेक्टिवली यूज़ करें, एफिशिएंटली यूज़ करें, ठीक है?
तो ये आपको जो है ना इन बातों का ख्याल रखना होगा ताकि आप बोरियत ना महसूस करें। आपका पढ़ने वाला रीडर आपका जब बोर हो जाएगा ना, वो फ़ौरन बुक भी बंद कर, अगर वो बुक का रीडर है तो बुक बंद कर देगा, अगर वो ब्लॉग का रीडर है तो वो स बैक का बटन क्लिक कर देगा, वो पढ़े बगैर आपके ब्लॉग से निकल जाएगा, आपका मकसद पूरा नहीं होगा। तो इंटरेस्ट को कायम रखना ये सबसे बड़ी बात है। सो शुड सॉल्व रीडर्स प्रॉब्लम। अब आपके ब्लॉग पे कोई क्यों आएगा? जब उसकी कोई प्रॉब्लम होगी। इसने हेडलाइन तो ये लगाई हुई थी कि जी ये मसले का हल मैं इसमें बताऊँगा, लेकिन ये तो कुछ और ही डायरेक्शन में चला गया। तो वो जो है ना वो आपके अगेंस्ट जाएगी वो चीज़। तो हमेशा याद रखें कि आपकी जो ब्लॉग है ना वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर की बात मैं आगे करूँगा।